स्वामी राधा स्वामी सतगुरु दाता दीन दयाला कृपा निधान। राधा स्वामी सतगुरु दाता दीन दयाला कृपा निधान। हम सब तेरे सेवक मालिक, हम सब तेरे सेवक मालिक, हम सब का कर दो कल्याण, हम सब का कर दो कल्याण। हाथ जोड़ कर करे वंदना, हाथ जोड़ कर करे वंदना, चरण कमल की धूल मिले, चरण कमल की धूल मिले। भक्ति भाव से ध्याए तुमको, भक्ति भाव से ध्याए तुमको, दीजिए हमको सच्चा ज्ञान, दीजिए हमको सच्चा ज्ञान। राधा स्वामी सतगुरु दाता दीन दयाला कृपा निधान। हम सब तेरे सेवक मालिक, हम सब का कर दो कल्याण। तन मन धन सब तेरा मालिक, तन मन धन सब तेरा मालिक, हमरा जीवन तेरा दान, हमरा जीवन तेरा दान। काल कर्म से मुक्ति पाए, जन्म मरण से मुक्ति पाए, ऐसा हमको दीजिए दान, ऐसा हमको दो वरदान। राधा स्वामी सतगुरु दाता दीन दयाला कृपा निधान। हम सब तेरे सेवक मालिक, हम सब का कर दो कल्याण। मेरे पूज्य गुरु भाई और गुरु स्वरूप भाई और बहनों के चरणों में मस्तक नवाता हूँ। आज बड़ा शुभ अवसर है। हम सब यहाँ स्वामी जी महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। वो पवित्र हस्ती जिनका रेडिएशन सालों साल गुजरने के बाद भी वही कायम है, वैसे ही सबका कल्याण कर रहे हैं, भला कर रहे हैं। इसमें एक कबीर साहब का दोहा साखी जो भी कहिए, बड़े सुंदर इसकी व्याख्या है। तंदर सुखिया काहू न देखा, जिन देखा तन दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका हो। घाटे बाड़े सब जग दुखिया, क्या गिरहई बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के दर से, गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल न सूना हो। सांच कहूँ तो कोई न माने, झूठा कहा न जाए हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। अवधू दुखिया भूपत दुखिया, रंक दुखी विपरीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी जन दुखी। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती। तो मेरे भाई, सभी संतों ने, महात्माओं ने हमसे यही कहा है कि भाई जितनी परेशानियां हैं, जितने दुख दर्द हैं, जितनी परेशानियां हैं,
मनुष्य जिस परेशानी में फंसा हुआ है उसका मूल कारण मन है। क्योंकि आप देखिए, जितनी धारणाएं मन में उठती हैं, अच्छी है बुरी भावना है, सबका केंद्र मन है। शरीर में एक ऐसा सूक्ष्म वस्तु ऐसी है मन की, जो सारे शरीर को चलाता रहता है। संतों ने सभी कहा है, सभी का एक ही तत्व है कि भाई अपने मन को कंट्रोल करो, अपने मन पर काबू रखो, क्योंकि ये बड़ा चंचल है, एक सेकंड भी इधर उधर नहीं रहता। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप यहाँ बैठे हैं, जरूरी नहीं कि हमारा मन यहाँ हो। मन भटकता रहता है, और जिसने मन को कंट्रोल किया है वो सुखी होता है। संत यही कहते हैं, साधु यही कहते हैं, स्वामी जी महाराज ने यही कहा है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि मन को कंट्रोल में कैसे किया जाए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई मन को मारो। अगर मन मर गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। जब तक शरीर है मन साथ रहेगा। मन को मारना का तत्व ये नहीं है, मतलब ये नहीं है कि उसे खत्म कर दिया जाए। उसे अपना सहयोगी बनाना चाहिए, उसे अपना दोस्त बनाना चाहिए, उसे अपना साथी बनाना चाहिए। ये कब होता है? ये आमतौर पर कहना बहुत आसान है मेरे भाई, लेकिन कोई विरले ऐसे हैं जो साधु संत महात्मा भी इसके चक्कर से नहीं फंसे। ऊंचे से ऊंचे स्थान पर जाते हैं, अभ्यास करते हैं, लेकिन मन के खेल से न्यारे नहीं हुए। सदगुरु वो है, संत वो है जिसने मन को काबू किया है, जिसमें समता है। और वो ऐसे संत सदगुरु आजकल के जमाने में मैं समझता हूं बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सदगुरु उसे कहते हैं, संत उसे कहते हैं जिसमें समता हो, जो खुशी में और दुख में अपने आप को, अपने मन को विचलित न होने दे। ये संत है। संत की व्याख्या वो है जो आपके सब दुख दर्द मिटाएं, आपको खुशी अता करें, आपको जीने का सही ढंग बताएं, तो संत महात्मा है। जैसे स्वामी जी महाराज इतने साल गुजरने के बाद भी उनका रेडिएशन काम करता है। आप देखिए, राधा स्वामी मत के जितने भी गुरु, सदगुरु, संत सदगुरु गुजरे हैं, सभी ने अपने लिए कुछ नहीं किया। अपने अनुयायी के लिए, जो उनके संपर्क में आए हैं, उनके लिए उन्होंने सब कुछ किया है। आज क्योंकि पहला सत्संग है, मेरे पूज्य भाई बैठे हुए हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इनिशिएट किया हूं मैं, क्योंकि इसमें मन के बारे में स्वामी जी महाराज के वचन हैं। कबीर साहब ने भी वही कहा है, स्वामी जी महाराज ने वही कहा है, जितने संत सदगुरु हैं सभी ने वही कहा है कि भाई मन को अपने बस में करो। क्योंकि मन में अगर कोई भी अगर भावना आपकी उत्पन्न होती है तो वो इंद्रिय को प्रभावित करती है। जैसे मन है, हम सो जाते हैं, मन सोता नहीं, मन विषी रहता है, इसलिए तो हम ख्वाब देखते हैं। जो जागृत अवस्था में हम कर नहीं पाते वो स्वप्न अवस्था में करते हैं। इसलिए संतों ने कहा है कि मन जिस इंद्रिय में जाकर बैठता है वो जागृत हो जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे दुख कलेश कम हो, परेशानियां दूर हों, तो हमें अपने इस मन को सुधारना चाहिए, इसे अपना सहयोगी बनाना चाहिए, इसे अपना साथी बनाना चाहिए। इसलिए जब हम अभ्यास में बैठें, भजन में बैठें या कोई अच्छे काम में बैठें, तो ये हमारे साथ रहे, ये हमें नहीं भटकाए। क्योंकि अगर ये भटकता है तो न हमारा अभ्यास बनता है, न हमारा मेडिटेशन बनता है, न हम कोई अच्छा काम कर पाते हैं। इसलिए संतों ने यही कहा है कि भाई इस मन को अपने साथ रखो, इस मन को अपने आधार बनाओ। इस मन के आधार बनाने की इससे आपको ये परेशान नहीं करेगा, आपका सहयोगी बनेगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, शाम में अगर या कल अगर समय मिला तो कुछ और बोलूँगा, क्योंकि मेरे दूसरे भाई जो बाहर से आए हुए हैं, ये हमारा कर्तव्य होता है कि उनको प्रधानता दें। उन जो अमूल्य वचन वो कहना चाहते हैं उनको हम सुने। इसलिए मैं ये कहते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ। सबको राधा।